देखो मैं बताता हूँ, आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करो, स्टॉल खोल दो, सारे इंडियंस वहीं मिलेंगे, देखो पीछे। उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, सब खाने में टूट पड़े हैं, है ना, राइट? तो भाई इधर भी देखो, सब सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, राइट? ठीक है। और मैंने क्या देखा है ना, इंडियंस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू नो कि हाँ भाई हमारे जैसा लग रहा है बट ये इंडियन है कि नहीं है, तो जस्ट टेक ए लुक, इफ ही इज ए मैन, जस्ट टेक ए लुक एट हिज बेल्ट। बेल्ट के ऊपर सेकंड बटन देखना, अगर उस बटन के ऊपर आपको लगे कि उस बटन के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शर्ट को होल्ड करने की और उसकी बैली को होल्ड करने की, तो दैट पर्सन मस्ट बी फ्रॉम इंडिया और द रीजन नियर बाई। क्योंकि वो हमारी बियर बैली नहीं है, वो हमारी पोटैटो बैली है, बिकॉज वी इंडियन लव ईटिंग पोटैटो, राइट? हम लोगों को पोटैटोज की 10 से 15 डिशेस आती होंगी। इफ़ यू लुक एट 7%, वो सिर्फ बॉइल्ड पोटैटो, क्लिफ पोटैटोज या पोटैटो सैलेड ही खाते हैं। बट इंडियंस के लिए तो ये इंसल्ट है कि अगर आलू उबला हुआ हो और उसको ऐसे खा तो घोर पाप है। उबले हुए आलू का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद मसाले में मिल जाए और पराठे में कूद जाए। आलू का पराठा नहीं बना, उबले हुए आलू होगा तो फिर क्या फ़ायदा है? और आप कभी भी जाओ किसी ग्रोसरी स्टोर में, आपको कोई इंडिया जैसा दिखे, उसकी शॉपिंग कार्ट देखना, अगर 2 या 3 किलो आलू से कम है उसकी शॉपिंग कार्ट में, तो मतलब वो इंडियन है, और नहीं है तो हो सकता है नहीं हो, ऑलरेडी स्टॉक कर लिया उसने। एक चीज़ और मैंने देखी है, इंडियंस और हम लोग जो अपने ही रीजन के होते हैं, वो बड़ी वियर्ड सिचुएशन है। व्हेन यू सी एन अननोन पर्सन, व्हेन यू आर आउटसाइड वॉकिंग, देन यू सी ए पर्सन फ्रॉम द डिस्टेंस, आपको लगता है कि यार ये लग तो हमारे जैसा रहा है, राइट? लेकिन क्या मैं इसको जानता हूँ? एंड देन यू कीप वॉकिंग वॉकिंग, देन यू कम क्लोज बाई एंड देन यू सी यार मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, पर ये लग तो इंडियन जैसे ही रहा है। अब मैं क्या करूँ? शिट, अब मैं उसको हाय बोलूँ, मैं इसको स्माइल पास करूँ, या मैं फ़ोन निकाल के देखने लग जाऊँ? बाय द टाइम यू आर डिसाइडिंग, यू जस्ट कम क्रॉस बोथ ऑफ यू, और आप एक वियर्ड सी सिचुएशन में फंस जाते हो कि अब मैं क्या करूँ। तो आप एक वियर्ड से लुक के पास हो जाते हो, और फिर बाद में लगता है हाँ उसने भी वियर्ड लुक दिया तो मतलब ये भी वही का ही है। ये मेरे ख्याल से सबके साथ हुआ होगा। लाइक इट्स वी आर सो मैनी ऑफ अस, सो मेरे एक दिन स्वीडिश कलीग ने पूछा कि यार एक बात बताओ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई डिफरेंट पीपल फ्रॉम द सेम रीजन, इंडियन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हाउ डू यू आइडेंटिफाई? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो मैंने उसको ये बोला कि हाँ भाई डिफ़िकल्ट तो होगा, बिकॉज वी ऑल लुक सेम, वी ऑल कम्स इन 50 शेड्स ऑफ ब्राउन। हम सबके डिफरेंट शेड्स हैं ब्राउन से मिलते हुए, so it's not easy for you to identify. In fact, it's not easy for us to identify as well until we speak to a person. Then he said, okay, tell me, when I go to an Indian restaurant, how do I identify from which region it is? And guys, all my Bengali friends, please excuse me for this joke, but I have to tell you. I told him that just look at the menu. If kadhai paneer is spelled as kodai paneer, then it's definitely from a Bengal region. If it is really kadhai paneer, then maybe northern part of region or the middle part of region. But if it does not have any paneer dishes, it has only idli, dosa, sambar, definitely from southern region. So this is one of the things, like you can just, if you know by heart, you can just read the menu and you can identify from which region is this. Thank you यार जो लोग ताली बजा रहे हैं, कोई तो सुन रहा है। अच्छा recently, not recently, like you know, रशिया एंड यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ,
I'm not going to make a joke on this. But जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ ना, स्वीडन भी it got panicked, it applied for a membership to NATO. But I think that more than Swedes who wanted to get into NATO, it was us Indians who wanted them to get into NATO. Not because we wanted to fail safe. See, हम लोगों का प्लान एकदम क्लियर था. अगर नॉर्थ ऑफ स्वीडन में रह रहे हो तो नॉर्वे चले जाओ, साउथ ऑफ स्वीडन में रह रहे हो तो कोपेनहेगन चले जाओ, और फिर वहाँ से डिसाइड कर लो जहाँ आलू मिले वहाँ चले जाओ. So the reason we wanted Sweden to get into NATO is because we were tired of Swedes asking, यार ये इंडिया कंडेम क्यों नहीं कर रहा रशिया को. मतलब उनके जवाब देते देते थक गए यार हम लोग. इनको मतलब ऐसा लगा कि यार इनको नेटो में आने दो, थोड़ी इनको शांति मिल जाएगी. बट यार आप ये देखो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है ना वॉर की वजह से और ये कोरोना के बाद. I mean, I remember कि when I came here in 2013, for many years the potato, our lovely potato, was only for 7 crowns a kg. Now it's almost double. I mean, एक normal household का सबसे basic requirement क्या है? Bread, milk, butter, egg and potato, right? आप वो लेने जाओ, ये चार चीज़ें खरीदो, the bill goes to 300 or 400 crowns. ऐसा लग रहा है कि we are going to a goldsmith to buy a gold, not a grocery. And the irony is that we have to eat that gold. अब क्या है कि पनीर और चीज़ एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो खाते भी येलो है और निकलता भी येलो ही है. गोल्ड फ्लेक्स, गोल्ड प्लेटेड. But it's a bit of a relief कि at least benzene थोड़ा नीचे आ गया. Otherwise everything is going above, everything is getting expensive. तो क्या मैं अगर आलू की बात करूँ, फिर मैं आलू पे ही आऊँगा आज. अगर मैं आलू की बात करूँ, it's a very common dish of every Indian food, right? I was just there at the stall. वहाँ भी सब आलू की डिश ही है. Everything has आलू in it. पीछे से लोग हाथ हिला रहे हैं, हाँ हमारे पास भी है आलू. तो आलू इज ऑल वी लव. आई थिंक वी कैन नॉट डिनाई आवर लव टू इट. एंड एटलीस्ट फॉर मी कमिंग टू स्वीडन वाज इजियर बिकॉज आई न्यू दैट कि हाँ यहाँ आलू मिल जाएगा. एंड स्वीडिश पीपल लव्स ईटिंग पोटैटो. वी नीड टू स्टार्ट आलू आदमी पार्टी. आलू आदमी पार्टी, दैट्स अ गुड वर्ड. ओके. So I guess I won't take more time. I'll let you enjoy the stalls. So please go to the stalls and enjoy some aloo dishes. That was my time. Thank you very much. If you want to follow me more, please do follow me on social media. It will help me out. And my next performance is going to be on a new set. गाड़ी तेरी बहन चलाएगी और किचन किंग कॉन्ग. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो मी एंड यू विल सी द डिटेल्स वेयर आई एम परफॉर्मिंग दिस. थैंक यू वेरी मच गाइस. अंकित जी, आपके फूड स्टॉल वाली बात मेरे दिल को छू गई. I was trying to explain this in different words, in different adjectives, but yes, when he said talented people have a way to put things forward. When he said half of the crowd in the food stall came back to their seats. But when I was telling the same thing for the last 5 times, nobody listened to me. So talented people have their own way.